चलिए शुरू करें। टोटल क्वेश्चन हम लोग 50 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। आराम से देखिएगा, टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं तो आपको तो इम्पोर्टेंट है ही, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी जा रहे हैं और ख़ास करके बीपीएससी, ये जो बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा होने वाला है, या बीपीएससी टीआरई 3.0, उसमें भी ये टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत काम करेगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 20-52 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। बताइए, 20-52 का अभाज्य गुणनखंड आराम से निकाल लेंगे। अगर 20-52 का निकाल लिया जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से निकालेंगे 10-26 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5-13। अब देखिए 5-1-6-3-9, ये 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 5-1-6-3-9, तो 3 से लगाइए, 3-1-3, 3-7-21, 3-1-3, 7-2-9, फिर 3 से विभाज्य है, 3-5-15, 2-1 कितना हो जाएगा 3-7, फिर 3 से लग जाएगा 19 बार में। तो इसका जो है 3 कितने बार आया, तो 3 का घात कितना हो गया 3। इसको आप लिख सकते थे, अगर लिखना होता तो 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3 गुना 19। तो ऑप्शन किसके साथ जाइएगा आप, बी के साथ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, शांत नहीं है। तो एक बात बताइए, शांत दशमलव प्रसार का कंडीशन क्या है। हर जो है, हर किस रूप में होना चाहिए, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। n कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है ना, तो इस रूप में चाहिए। तो बताइए इसमें से किसका नहीं होगा। तो ये तो है इस रूप में, तो ये शांत है, ये भी उस रूप में है तो वो भी शांत है। लेकिन इसमें देखिए 2 और 5 के अलावे कुछ भी अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में नहीं आना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, 7 है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बाकी सब शांत है और अशांत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बहुपद इतना के शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो बहुपद को पहले बहुपद में ले आते हैं। तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, माइनस का 5x - 3 = 0 हो जाएगा। बहुपद में शून्यकों का योग में नहीं भी दीजिएगा 0 तब भी कोई बात नहीं है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है -b/a, यानी शून्यकों का योग अल्फा बीटा अगर शून्यक है तो कितना होता है -b/a। -b/a का मतलब हो गया x का गुणांक, -5 है, अब बट्टा a हो गया x² का गुणांक, तो कितना हो गया 5/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी की डी, डी ना, क्योंकि प्लस में आया है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए आप। इंग्लिश में भी वही है। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन लीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। एक मूल मतलब ये मान इसमें रखेंगे तो ओवरऑल = 0 हो जाना चाहिए, होना चाहिए ना। मूल या रूट का मतलब यही ना होता है, जीरोस का मतलब कि वो वैल्यू सर अगर इसमें रखेंगे ना तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो -3 कहाँ रखिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या कीजिए -3 रखिए, प्लस p -3 बराबर 0। तो ये बताइए कितना हो गया, -3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, -3p -3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से 18 में से 3 गया तो 15, इधर आएगा तो -3p बराबर बताइए -15 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, p बराबर कितना हो गया 5, p बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 5वां क्वेश्चन लीजिए। यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा × बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए आपको केवल अभी कम नहीं आएगा, कंपटीशन दीजिएगा ना, बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम जो होता है ना, क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन।
ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अगर अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब हो गया शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी बाय ए। तो सी ए है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणन, तो सी बाय ए। यहाँ के माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ गया सी बाय ए? ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश में भी यही होगा। छठा क्वेश्चन लीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी मतलब सर एपी होता है। समांतर श्रेणी मतलब एपी। एपी का जनरल टर्म होता है A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। अगर डी बराबर हो जाए तो वही ना एपी होगा। देखिए ये नहीं हो सकता, एपी स्क्वायर में चल रहा है ना, खैर चेक करना होगा, ये नहीं होगा कभी भी, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये स्क्वायरिंग हो रहा है, ये जीपी होता है। आगे पढ़िएगा। यहाँ का अंतर देखिए, यहाँ कितना का अंतर है? 3 का ना, और यहाँ फिर कितना प्लस हुआ? ये होगा क्या एपी? नहीं होगा। यहाँ अगर जाए तो 1 से 3 हुआ प्लस 2 हुआ, फिर 3 से 5 हुआ प्लस 2, मतलब डी इसमें समान आएगा। डी ठीक है ना, डी बराबर अगर निकालेंगे तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा। अब फिर एक डी निकालेंगे तो 5 में से 3 को घटाएंगे तब भी क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। 7वां क्वेश्चन आ गया ट्रिगोनोमेट्री से। देखिए 7वां क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। बताइए तो क्या होता है आइडेंटिटीज में 1 प्लस कॉट स्क्वायर? तो 2-3 याद रखिएगा सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। उसके बाद एक रखना है आपको याद, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना होता है? यही ना होता है। तो बस इसी को क्या करना है आपको याद रखना है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को यहाँ से देखिए 1, ये कॉट इधर आएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। इनटू में क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर कॉस स्क्वायर को उठा के इधर ले आए तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। तो बताइए कॉसेक स्क्वायर साइन का क्या है? कॉसेक साइन का उल्टा होता है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए। कॉसेक इंटू साइन क्या होता है? 1। तो दोनों का स्क्वायर भी करेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्त कर। डिस्क्रिमिनांट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स 0। इसका डिस्क्रिमिनांट निकालना है, मतलब विविक्त कर निकालना है। तो डी निकालना है। तो बताइए डी बराबर बड़का डी ना, तो डी बराबर आप क्या जानते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी किसको कहते हैं? एक्स के कोफिशिएंट को। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -4 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 5। और सी किसको कहते हैं? कांस्टेंट टर्म को। तो ये 2 हो गया। तो -4 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस, बताइए, पंचों के 20 दूनी 40 ना, तो माइनस का 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 24। माइनस का 24 यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। एक बात बताइए, डी अगर निगेटिव आया है तो आपका मूल यानी रूट्स कैसा होगा? मूल अवास्तविक हो जाएगा। कोई मूल नहीं होगा मतलब इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। अवास्तविक, अवास्तविक होगा। अवास्तविक मतलब इमेजिनरी, अनरियल जिसको कहते हैं, इमेजिनरी रूट्स होगा। और इमेजिनरी नंबर के लिए आई यूज होता है। आगे आप 11th सब में पढ़िएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। 9 में पूछ रहा है फिर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब। मूलों का प्रकृति जानना है तो क्या जानना होगा? बताइए। डी जानना होगा जो अभी निकाले थे, विविक्त कर।
तो डी बराबर क्या होता है, अभी आप पढ़े हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x को b कहते हैं, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है 3। तो बताइए -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24, कितना आ गया डी माइनस का 8, कितना आया डी। तो एक बात बताइए, माइनस में अगर डी आ जाए तो 3 चीज आपको जानना है, क्या क्या जानना है। अगर डी बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होता है, अगर डी बराबर 0 आ जाए तो मूल क्या होगा वास्तविक और समान आएगा। अगर डी का मान बड़ा हो 0 से, बड़ा होने का मतलब है यहाँ डी क्या है धनात्मक है, तो डी धनात्मक हो तो इस स्थिति में भी वास्तविक मूल होगा और असमान होगा, वास्तविक और असमान मूल होता है। परंतु अगर सर डी का वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, मतलब निगेटिव आ जाए, लेस देन 0 का मतलब ऋणात्मक आ जाए, तो इस स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है अवास्तविक रूट होता है, तो वास्तविक नहीं है। अवास्तविक का मतलब वास्तविक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे ए के साथ जाएंगे हम। निम्नलिखित में कौन इतना का एक मूल है, तो मूल निकालने का तरीका वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं। मूल निकालने का 2-3 तरीका, मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं ना। तो इसको अगर हम मिडिल टर्म ब्रेक कर दे तो ये कितना हो जाएगा -x, ये x स्क्वायर -x माइनस 2x प्लस का 2 = 0। इसमें से x कॉमन ले लिए तो x - 1, इसमें से -2 कॉमन ले लिए तो x - 1 = 0। तो यहाँ से करेंगे तो x बराबर x - 1 बराबर 0 होगा या x - 2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया, मतलब 1 और 2 मूल है। क्या 1 और 2 मूल है, तो ऑप्शन के हिसाब से केवल डी यानी 2 ही दिया है, इसका मूल 1 और 2 है। वैसे चेक करने का तरीका क्या है, वैसे अगर ऑप्शन वाले में चेक करना हो तो कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है ना उसको पुट करते जाइए, आपका चेक हो जाएगा। 0 रखिए, 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 प्लस 2 बचेगा, लेकिन यहाँ तो बराबर में 0 होना चाहिए था, तो ये मूल नहीं हो सकता है। दूसरा है, फिर इसको देखिए, अगर हम लोग 0 रख लिए, -1 इसमें रखिए, -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 प्लस 2, -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया, बराबर 0 नहीं ना हुआ, ये भी मूल नहीं हो सकता है। -2 रखिए, अब अगर -2 रखे तो -2 का स्क्वायर -3 गुना -2 प्लस का 2 कितना हो गया 4 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो गया 12, 0 नहीं ना आया, ये भी मूल नहीं हो सकता है। अब आ जाइए डी नंबर, अब नहीं 3 को तो कटिए गया तो डी तो होना ही होना है। क्या 11वां सवाल लीजिए, कहता है निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज रेशनल। रेशनल बताना है आपको, ये दोनों मिल करके 5 दिया 15, √15 दिया, √15 क्या है अपरिमेय संख्या है। ये दोनों मिल के 9 7 63 दिया, √63 भी क्या है, क्योंकि पूर्ण रूप से ये अगर गुना करेंगे तो √16 को तोड़ सकते हैं ना, ±4 आएगा बाहर, तो परिमेय संख्या मिल गई आपको, 4 परिमेय संख्या है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 12 नंबर का सवाल लीजिए, निम्नलिखित में कौन 144 का अभाज्य 154 का क्या है अभाज्य गुणनखंड। तो आराम से तोड़ न दीजिए, 154 को 2 से लगा दे, 77 दूनी 154 होता है, 7 लगेगा 11 हो गया, 2 गुना 7 गुना 11, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुना 7 गुना 11, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 में देखिए, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है, एक घात वाला समीकरण। एक घात मतलब डिग्री 1 हो, अधिकतम वेरिएबल का पावर क्या हो 1 हो। तो अब डिसाइड कीजिए कि इनमें से कौन एक घातीय समीकरण है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है,
ए नंबर समीकरण है ए नंबर समीकरण है कहाँ? एक्स एक्स तो खत्म ही ना हो गया। ए नंबर कहाँ है समीकरण? एक घात वाला। एक घात मतलब वेरिएबल का पावर एक होना चाहिए, तो एक्स एक्स तो वहाँ खत्म हो गया, तो नहीं है। ये तो क्वाड्रेटिक है, इसका घात कितना है? अगर इसका डिग्री यानी कि हम घात पूछे तो घात बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए इसका देख लेते हैं। इसमें अगर यहाँ हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इधर किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, 4x इधर ले आगे घटाओगे तो 2x में से 4x घटेगा तो माइनस का 2x, ये 2 इधर घटाओगे तो प्लस 1 माइनस 2, माइनस का 1 बराबर 0, माइनस कॉमन लेके भेज सकते हैं उधर, 0 के साथ डिजॉल्व हो जाएगा, 2x प्लस 1 बराबर 0। इसी का ना डिग्री 1 है। अगर दोनों साइड सेम डिग्री और सेम कोफिशिएंट वाला टर्म हो जाए तो वो क्या होता है? कट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 14 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात, द्विघात मतलब जिसका डिग्री 2 हो, तो द्विघात देखिए ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक बात है, यहाँ एक्स स्क्वायर मिलेगा ना, यहाँ एक्स स्क्वायर मिलेगा, सॉरी यहाँ मिलेगा ना एक्स स्क्वायर, यहाँ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक एक्स स्क्वायर, यहाँ भी गुना करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, द्विघात वाला बचा ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता है आपका आंसर। इसमें आ जाइए, ये तो कट गया ना, तो ये भी रेखिक हो गया, एक घात वाला हो गया, ये भी नहीं बनेगा। ये तो है, ये है ना, ये द्विघात समीकरण है, 2 कॉमन भी ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। 2 उधर जाके डिजॉल्व हो जाएगा 0 के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी में आंसर मिल गया, तो डी को देखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए 15 नंबर का सवाल देखिए, यदि समीकरण 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान निकालना है आपको, k का मान निकालना है। तो बताइए मूल 0 है, ये मूल बराबर है, तो मूल बराबर में क्या करेंगे? b बराबर 0। हाँ, ठंडा में एकदम दिमाग काम कर रहा है तुम लोग का, यही काम करना है। जब भी मूल बराबर की बात कर दे ना तो क्या कर देंगे? d क्या करिएगा आप लोग, बोलिए? d बराबर 0। d मतलब विविक्त कर या विवेचक, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कर देंगे? 0 के बराबर। b का वैल्यू कितना है बताइए? b के जगह पे -3k है ना, तो -3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है? 4 इंटू सी का वैल्यू कितना है? 1 बराबर क्या हो जाएगा? तो इसको करेंगे तो 9k स्क्वायर हो गया, -16 बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर भेज लीजिए, तो k स्क्वायर 9k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो k स्क्वायर बराबर 16/9, तो k बराबर रूट अंदर 16/9, तो तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4/3, रूट से बाहर दोनों निकलता है, प्लस माइनस 4/3, यानी किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? डी के साथ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लीजिए, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 एवं गुणनफल -15 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। देखिए शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? 2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो कितना दे रखा है? -15। तो द्विघात बहुपद अगर लिखना हो ना
तो ध्यान से देखिएगा, द्विघात बहुपद बराबर आप क्या लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब शून्यकों का योग इंटू एक्स, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा लिखिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, इंटू एक्स हो जाएगा। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, -15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यही आपका बहुपद होगा। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। अब यहाँ ध्यान से अस्थिर रहिएगा, साइन पे ध्यान दीजिएगा, अलवला के सब तो ऑप्शन एक ही जैसा है, चेंज क्या हो रहा है, प्लस माइनस। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ बड़ा मन खुश हो जाता है, आदमी गलती कर देता है प्लस माइनस में, मन अलवला जाएगा, अरे इतना आसान आंसर आ गया, कहीं प्लस माइनस की जगह, सब तो एक ही जैसा ऑप्शन है, तो गड़बड़ी करके नहीं आना है। इजी क्वेश्चन जानते हैं एग्जाम में ज़्यादा गलती होता है। अब है निम्नलिखित में कौन से समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं है मतलब जिसका डी बराबर नहीं होगा वही ना होगा। तो चलिए डी निकालते हैं। यहाँ कितना आया घटा करके, 16 में से 12 जा रहा है, मतलब ये कितना जोड़े तो 4, यहाँ भी 4, तो ये है समांतर श्रेणी, ये है एपी है। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर, तो ये नहीं है, कहाँ है, 4 में 21 जोड़े या 21 में 24 जोड़े, तो ये तो नहीं है समान, यही आंसर होना चाहिए। पूछ रहा था कि कौन नहीं है, तो ये नहीं है। ये तो है ए से 3a में गए 2a ऐड हुआ, 3a से 5a में गए 2a ऐड हुआ, ऐसे चलते रहेगा। 3 से 5 में गए +2 ऐड हुआ, 5 से 7 में गए +2 आ गया, ये सब सेम आ रहा है, मतलब ये भी एपी है। तो ये सब एपी है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं, आपको ये भी ध्यान देना है, क्वेश्चन कभी कभी नहीं पूछता है और हम लोग हाँ वाला में टिक करके आ जाते हैं। एग्जाम हॉल से निकलते हैं तब जब दोस्त बताता है अरे इसका आंसर क्या था, ये तो होगा एपी, अरे एपी नहीं पूछ रहा था, नहीं है पूछ रहा, अरे देखो गलती हो गया। तो पछता के कुछ नहीं होना है। वो क्या कहते हैं, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो काम नहीं करना है। तो एग्जाम में थोड़ा सा पेशेंस, समय आपके पास पर्याप्त रहने वाला है, समय का कमी नहीं होगा। और एग्जाम हॉल में कोशिश कीजिएगा अपने पे विश्वास रखने का, दूसरा हमेशा सही ही बताए, ये बात भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए कोशिश करना है आपको अपने आप पे विश्वास रखने का, जो हम जो बना रहे हैं वो सही है, नहीं तो दूसरा गलती भी करवा देता है। और दूसरा इंसान ज़िंदगी में टेंशनें देगा आपको, अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं, अगर आप सही हैं तो आप जो कर रहे हैं वो सही है, दुनिया आपको लाख गलत कह दे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया देखो अच्छा काम में हमेशा पैरे खींचता है, ख़राब काम, किसी को सिगरेट पीना है ना, तुम कहोगे कि थोड़ा हमको भी दीजिए, तुरंत बढ़ा देगा, अगले दिन बिना मांगे बढ़ा देगा। लेकिन अगर अच्छा चीज़, अभी कहिए ना किसी को 5 रुपया का कलम खरीदना है, दीजिए तो 5 रुपया नहीं मिलेगा आपको। अच्छा काम, ठंडा में है, कहाँ जा रहा है पढ़ने, अरे ठंडा में क्या पढ़ेगा, बट ये ठंडा में पढ़ेगा, जान बचेगा तो लाख उपाय है, सो जा। तो अच्छा काम में हमेशा लेग पुलिंग होता है, ये ज़िंदगी का रूल है, और लेग पुलिंग अपने आसपास के लोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना। आप अगर सही हैं तो अपने पे विश्वास रखिए और आगे बढ़िए, और नहीं आप ही को जब लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, तब तो कोई बात ही नहीं है। समांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर पूछ रहा है, ये एनसीईआरटी का हमको लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दिया है। क्या √2 यहाँ तो होगा ही, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 √2 लिख सकते हैं। √8 को तोड़िएगा तो 8 का मतलब 2 गुना 2, ये 4, 2 गुना 2, तो रूट में 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 √2, इसको लिखेंगे 3 √2, इसको क्या लिखेंगे 4 √2, डॉट डॉट डॉट, डी निकालना है ना, तो छोटका डी, सार्व अंतर मतलब छोटका डी, तो a2 माइनस a1 कर देते हैं, तो 2 √2 माइनस √2, तो कितना हो जाएगा, 2 गो रूट में से 1 गो रूट घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 गो रूट में से 1 गो रूट घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, 1 गो रूट बचेगा √2, तो इसका कितना हो जाएगा √2,
2, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। बी ना, सी कहाँ, बी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान। एक बात बताइए, 3 गो टर्म दिया हुआ है, यही नहीं कह रहा है आपको कि ये जो x + 2 है ये पहला टर्म हो जाएगा, 3x दूसरा टर्म हो जाएगा और ये तीसरा टर्म हो जाएगा। समांतर श्रेणी में है तो x का मान। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, d हमेशा बराबर होगा। तो d बराबर होने का मतलब हुआ a2 घटा a1 बराबर होगा a3 घटा a2 का। तो a2 मतलब कितना दिया हुआ है, 3x माइनस a1। देखो यहाँ साइन लेने में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा आप, माइनस, चूंकि ये 2 टर्म वाला है ना तो इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस आगे में आने से दोनों का साइन क्या होगा, बदलेगा। बराबर a3 कितना है, 4x + 1 माइनस 3x हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आइएगा तो 3x माइनस का x माइनस का 2 बराबर 4x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा, x प्लस का 1। तो 3x में से x गया तो कितना हो गया, 2x माइनस का 2 x प्लस 1। यहाँ से क्या कीजिए, x को उधर भेज दीजिए या 2 को इधर ले आइए, तो 2x माइनस x हो जाएगा, इधर आएगा तो बराबर, इसको इधर ले आते हैं तो 1 + 2 हो जाएगा। 2x में से 1x घटेगा, x बराबर कितना हो गया, x बराबर 3। अब देखिए वैसे अगर ये तो हुआ एक बनाने का तरीका, अगर इसको डायरेक्ट बनाना होता तो क्या करते, डायरेक्ट भी बन जाता ये। यहाँ बारी बारी से रख दिए हम x का मान, x का मान अगर 2 रखे तो ये 2 दूनी कितना हो गया, 2 2 4। अगर यहाँ 2 रखे तो कितना हो गया 4, यहाँ 2 रखे तो कितना हो गया 6, यहाँ 2 रखे तो 4 दूनी 8 1 9। AP बना क्या, नहीं बना, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन से चेक करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। दूसरा देखिए, अगर 4 रखे तो 4 2 6, 4 तिया 12, 4 रखे तो 4 चौके 16 1 17। देखो तो इसमें कितना बढ़ा, 6 बढ़ा और यहाँ 5 बढ़ा, इससे भी नहीं आया AP। अब 3 रखते हैं तो 3 2 5, 3 तिया 9, 4 तिया 12 1 13, 5 में कितना जोड़े, 9 में कितना जोड़े, 4 4 बढ़ रहा है ना, तो AP है। ऑप्शन से चेक करने का ये तरीका हुआ, समय बचता है इसमें। चलिए tan 30 sin 30 cot 60 cosec 30, ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, sin 30 का वैल्यू 1/2, cot 60 का वैल्यू 1/√3 और cosec 30 का वैल्यू 2/1। यही ना होता है, 2 से 2 कैंसिल कर हो गया, ऊपर में तो 1 गुना 1 गुना 1 एक ही है, √3 कितना होता है, तो 1/, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी के साथ। 21वां क्वेश्चन देखिए। 21वां क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश 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 का 10वां पद। तो 10वां पद निकालना है, तो ए है ना, ए है, ए का मान कितना हो गया, डी बराबर कितना हो गया, a2 - a1 करेंगे तो d बराबर हो गया 7 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, -3। अब निकालना क्या पद है, तो a10 निकालना है, तो a10 बराबर क्या लिखिएगा, a + 9d, जमा पद उसमें से एक कम d, तो a + 9d। तो a का मान आपके पास कितना है 10, अब +9 गुना d का मान कितना है -3, तो 10 अब -9 तिया 27, 10 में से 27 घटेगा -17। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। बाईसवां सवाल लीजिए।
देखो एक सवाल से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये नहीं है कि एक सवाल है, ये आपका पूरा थ्योरी रिकॉल हो जाता है। तो यही फायदा है क्वेश्चन का। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 47 होगा, मतलब इस बार ए एन का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन ने, ए का मान कितना है, डी बराबर निकाल लीजिए 7 घटाओ 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो बताइए ए एन निकालना है ना आपको, तो ए एन बराबर सूत्र लगाइएगा तो क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ए एन का वैल्यू क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 47, ए का मान कितना है 2, एन निकालना है, एन को एन ही रहने दीजिए, डी का मान कितना हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, बहुत सारे लोग गुना करते हैं, गुना मत कीजिए, पहले 2 को इधर भेजिए, तो 47 घटाओ 2 कितना हुआ, ये होगा n माइनस 1 इंटू 5। 47 में से 2 गया तो कितना हुआ, ये 5 अब इधर के आएगा तो भागा में, क्योंकि यहाँ किस में है, उधर जाएगा तो क्या बच गया यहाँ पे n माइनस 1, कितने बार में कट गया 9 बार में, तो n ये एक उधर जाएगा तो जुटेगा, तो n बराबर 9 1 10, 10वां पद जो है ना आपको कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। तेईसवां देखिए, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का बताइए, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होगा, 1 3 3 5 7, यही ना, डॉट 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 का योगफल निकालना है आपको। क्या निकालना है, तो देखिए प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल जितना कहेगा ना, इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर। प्राकृत संख्या, प्राकृत विषम संख्या के लिए योगफल बराबर क्या होता है n स्क्वायर। n मतलब जितने क्रम का कहेगा, लेकिन शुरू से प्रथम से, प्रथम कितने का कह रहा है वो 10 ना, तो 10 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, किस ऑप्शन के साथ जाइएगा। अब अगर आपको डॉट लगे, मान लो किसी को होता है ढेर तेज टाइप पे होता है, तो उसको डर लगेगा कि नहीं आप जो कह रहे हैं सही है, कैसे हम मान लें, तो आप आराम से बैठिएगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको बैठ करके जोड़ते रहिएगा, आराम से आ जाएगा 100। समझ गए। 2 क्वेश्चन और लेते हैं, कम से कम 25 क्वेश्चन इस सीरीज में। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 5 हो तो चौथा पद, बहुत आसान सा सवाल पूछ दिया ये, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। nवां पद को tn से भी डिनोट करते हैं, कितना हो गया 2n + 5, तो केमा पद निकालना है चौथा, तो t4 का मतलब n का मान सब जगह 4 रख दीजिए, तो 2 × 4 + 5, 4 दूनी 8 5 13, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 25 क्वेश्चन से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। px बराबर इतना है, gx बराबर इतना है, तो देने पर px बटा gx का घात क्या होगा, भागा देने पर क्या पूछ रहा है px बट्टा, तो बहुत आसान सा सवाल पूछ दिया ना, px कितना है बट्टा gx, px कितना है x का पावर 5 + 1, gx कितना है x + 1। अब बताइए यहाँ कितना घात है, यहाँ कितना घात है, तो इस दोनों का जो रिजल्ट का घात होगा वो 5 घटाओ 1 होगा कि नहीं, यानी भागफल जो आएगा उसका घात 4 होगा ना। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला घात माइनस नीचे वाला घात कर देंगे, तो घात घट गया तो 4 आएगा इसका। 25 क्वेश्चन हो गया ना, चलिए आज 25 पे ही छोड़ देते हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सीरीज में और क्वेश्चन को लेते हैं क्या।